नमस्कार फ्रेंड्स यदि आप बीपीएससी टीचर्स या किसी भी स्टेट में होने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को भारत का इतिहास के इम्पॉर्टेंट 200 क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम किसने दिया था? यूनानियों ने दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है कि चावल के 7 छेमे कहाँ से प्राप्त हुए थे? रंगपुर एवं लोथल से प्राप्त हुए थे। और अगला क्वेश्चन है कि वर्धन वंश की राजधानी क्या थी फ्रेंड्स? थानेश्वर थी वर्धन वंश की राजधानी। और अगला क्वेश्चन है कि मेसापोटामिया का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? मेसापोटामिया का अर्थ हम लोगों ने पढ़ा होगा। मेसापोटामिया की सभ्यता सुनी होगी फ्रेंड्स। मेसापोटामिया का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? 2 नदियों के बीच की भूमि होती है। और अगला क्वेश्चन है कि चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? चाक आप लोग जानते होंगे, जिससे क्या होता है, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है। किस काल में हुआ था इसका आविष्कार? नवपाषाण काल में हुआ था। और अगला क्वेश्चन है कि श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने की थी। और किस नदी के तट पर है फ्रेंड्स? वितस्ता नदी के तट पर है। और अगला क्वेश्चन है कि महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते थे? गणधर कहलाते थे। और अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी पूरा स्थल कौन सा था फ्रेंड्स? दाइमाबाद, जो अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है। और अगला क्वेश्चन है कि होयसल वंश की राजधानी क्या थी फ्रेंड्स? द्वार समुद्र थी होयसल वंश की राजधानी। और अगला क्वेश्चन है गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या फ्रेंड्स थी? कोलर थी गंगों की प्रारंभिक राजधानी, गंग वंश जिसको बोलते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, चौथी बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। और मेरा अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है फ्रेंड्स? चंद्र बरदाई पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे फ्रेंड्स? सांख्य दर्शन के कपिल मुनि। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है कि चीनी यात्री हेन सांग भारत कब आया था फ्रेंड्स? 630 ईस्वी में आया था। और गया कब था फ्रेंड्स? 644 ईस्वी के भी गया था 644 ईस्वी में। और अगला क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था फ्रेंड्स? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी बोलते हैं। और अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन से थे फ्रेंड्स? श्वेतांबर और दिगंबर। और अगला क्वेश्चन है आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पुरापाषाण काल में हुआ था आग का आविष्कार। अगला क्वेश्चन दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी पूरा स्थल कौन था फ्रेंड्स? आलमगीरपुर, जो मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया था फ्रेंड्स? सरस्वती नदी को माना गया था। और अगला क्वेश्चन, गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था फ्रेंड्स? चंद्रदेव था गढ़वाल वंश का संस्थापक। और अगला क्वेश्चन है कि मनुस्मृति किस वंश के समय में लिखी गई थी? शुंग वंश के समय में लिखी गई थी मनुस्मृति। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था फ्रेंड्स? महावीर का दामाद जामाली जो था उनका प्रथम अनुयायी था। और अगला क्वेश्चन है कि सेन वंश का संस्थापक कौन था फ्रेंड्स? सामंत सेन था सेन वंश का संस्थापक। और अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था फ्रेंड्स? शुद्धोधन जो था गौतम बुद्ध के पिता का नाम था। और अगला क्वेश्चन है कि चोल वंश का अंतिम राजा कौन था फ्रेंड्स? राजेंद्र तृतीय था चोल वंश का अंतिम राजा। और अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था फ्रेंड्स? दंतदुर्ग जो था राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक संस्थापक था। और अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया फ्रेंड्स? ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना था? महावीर स्वामी को माना जाता है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक। और अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय जैन सभा कब आयोजित की गई थी? ये 512 ईस्वी में आयोजित की गई थी। और अगला क्वेश्चन है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे फ्रेंड्स? पाणिनि जो थे अष्टाध्यायी के लेखक हैं। और अगला क्वेश्चन है कि तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा माना जाता है? अथर्ववेद माना जाता है तंत्र मंत्र वाला वेद। और अगला क्वेश्चन है कि अशोक के पिता का क्या नाम था फ्रेंड्स? बिंदुसार जो था अशोक के पिता का नाम था। और अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने। कब की थी? 1922 में की थी। और अगला क्वेश्चन है
बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी फ्रेंड्स? गौतम बुद्ध की सौतेली मां प्रजापति गौतमी थी बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला। और अगला क्वेश्चन है कि चौथी बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? किसकी अध्यक्षता में हुई थी फ्रेंड्स? वासमित्र व अश्वघोष की अध्यक्षता में हुई थी चौथी बौद्ध संगीति। और अगला क्वेश्चन है कि सामवेद का प्रथम लेखक किसे माना था? किसे माना था सामवेद का प्रथम लेखक? जैमिनी को माना जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर कौन सा था? कुत्ता। और अगला क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? कौन सा फ्रेंड्स? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। और अगला क्वेश्चन है कि कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? क्या थी फ्रेंड्स? मथुरा थी कनिष्क की दूसरी राजधानी। अगला क्वेश्चन है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था फ्रेंड्स? पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। और अगला क्वेश्चन है कि भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने कराया था? किसने कराया था फ्रेंड्स? राजा ययाति केसरी ने कराया था। और अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंध रखते थे? किससे संबंध रखते थे? शाक्य वंश से संबंध रखते थे। और अगला क्वेश्चन है कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? किसने की थी फ्रेंड्स? तैलप द्वितीय ने की थी। और अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय जैन सभा कहाँ पर हुई थी? कहाँ पर हुई थी फ्रेंड्स? ये वल्लभी में हुई थी। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने किया था? किसने किया था? अशोक ने किया था। और अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म का जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या फ्रेंड्स? निर्वाण जो होता है जैन धर्म का जीवन का अंतिम लक्ष्य। और अगला क्वेश्चन है कि पल्लव वंश का संस्थापक था प्रथम शासक कौन था? कौन था फ्रेंड्स? सिंह विष्णु था पल्लव वंश का संस्थापक एवं प्रथम शासक। और अगला क्वेश्चन है निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्या होता है? दीपक का बुझ जाना निर्वाण का शाब्दिक अर्थ होता है। और अगला क्वेश्चन है कि प्रथम जैन सभा कब आयोजित की गई? कब आयोजित की थी? 322 से 298 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी। और आप लोग बताओ खरोष्ठी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? दाईं से बाईं ओर या बाईं से दाईं ओर? आप लोग कमेंट करके बताना। और अगला क्वेश्चन है कि विख्यात तट मंदिर किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था विख्यात तट मंदिर। और अगला क्वेश्चन है कि धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ होता है सफ़ेद कुआं है धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की पूजा करते थे। और अगला क्वेश्चन है कि पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत ब्रह्मचार्य किसने जोड़ा था? किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने जोड़ा था। और अगला क्वेश्चन है कि चौथी बौद्ध संगीति कब हुई थी? कब हुई थी? प्रथम शताब्दी में हुई थी। और अगला क्वेश्चन है कि अशोक को अन्य किन नामों से जाना जाता है? किन नामों से जाना जाता है? देवनाम प्रिय व प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है किसको? अशोक को। और अगला क्वेश्चन है कि आर्य लोग भारत कहाँ से आए थे? कहाँ से आए थे फ्रेंड्स? ये आए थे मध्य एशिया से। और अगला क्वेश्चन है कि श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे? कौन थे फ्रेंड्स? स्थूलभद्र थे श्वेतांबर के संस्थापक। और अगला क्वेश्चन है कि हर्यक वंश की प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? कौन था फ्रेंड्स? बिंबिसार जो था हर्यक वंश का शक्तिशाली शासक था। और अगला क्वेश्चन है कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था? कौन था फ्रेंड्स? पुष्यमित्र शुंग था। शुभ यहाँ पे लिखा लेकिन यहाँ पे क्या होगा? शुंग वंश। और अगला क्वेश्चन है कि चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? कौन था फ्रेंड्स? पृथ्वीराज तृतीय था चौहान वंश का अंतिम शासक। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई थी? किसके द्वारा लिखी गई थी? विशाखदत्त के द्वारा लिखी गई थी। और अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध का प्रतीक चिन्ह क्या था? क्या था फ्रेंड्स? इनका घोड़ा था इनका प्रतीक चिन्ह। और अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के तीर्थ में 23वें तीर्थंकर कौन थे? कौन थे? पार्श्वनाथ थे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर। और अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव किसको पराजित करके रखी थी? किसको पराजित करके रखी थी? धनानंद को पराजित करके रखी थी। और अगला क्वेश्चन है कि लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? किस नदी के तट पर स्थित? फ्रेंड्स ये गुजरात में स्थित है। और किस नदी पर है? भोगवा नदी के तट पर स्थित है। और अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में बाद में जोड़े गए मंडल कौन सा है? कौन सा फ्रेंड्स? पहला व 10वां जो है ऋग्वेद में जोड़ा गया मंडल। और अगला क्वेश्चन है कि अशोक का नाम अशोक किस शिलालेख में मिलता है? किस शिलालेख में मिलता है? मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। और अगला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? कौन था फ्रेंड? बृहद्रथ था मौर्य वंश का अंतिम शासक। और अगला क्वेश्चन है कि आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? कौन सा था फ्रेंड? आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा। और अगला क्वेश्चन हमारा है कि शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे? कौन थे फ्रेंड्स? नागार्जुन है। IMP क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखना। और अगला क्वेश्चन है कि द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? कौन थे फ्रेंड्स? निम्बकाचार्य थे द्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक। और अगला क्वेश्चन है कुषाण वंश का अंतिम राजा कौन था? कौन था फ्रेंड्स? वासुदेव कुषाण वंश का अंतिम शासक। और अगला क्वेश्चन है कलिंग युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। और अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? महाभिनिक्रमण कहा जाता है महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को।
और अगला क्वेश्चन है महाबलीपुरम के एकाश्म रथों का निर्माण किसने कराया था? किसने कराया था? पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा कराया गया था महाबलीपुरम के एकाश्म रथ मंदिरों का निर्माण। और अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश किसने कहा था? किसने कहा था? हिटलर ने कहा था। और अगला क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना था? कौन बना था? सुधवर्मन बना था महावीर की मृत्यु के बाद में। और अगला क्वेश्चन है कि आर्यों का प्रिय देवता कौन था? कौन था? इंद्र। और अगला क्वेश्चन है कि गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई थी? किसके द्वारा लिखी गई थी? जयदेव के द्वारा लिखी गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखना। और अगला क्वेश्चन है कल्पसूत्र किस भाषा में लिखा गया? किस भाषा में लिखा गया था? फ्रेंड्स, संस्कृत भाषा में लिखा गया है कल्पसूत्र। और अगला क्वेश्चन है कण्व वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव था कण्व वंश का संस्थापक। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? किस वेद को माना जाता है? सामवेद को माना जाता है भारतीय संगीत का जनक। और अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? क्या नाम था? यशोधरा था गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम। और अगला क्वेश्चन है दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? किसने की थी फ्रेंड्स? तोमर नरेश अंगपाल ने की थी। और अगला क्वेश्चन है कि अंतिम गुप्त शासक कौन था? कौन था फ्रेंड्स? अंतिम गुप्त शासक भानुगुप्त था। और अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था? किसका राजदूत था फ्रेंड्स? सेल्यूकस निकेटर का था। और अगला क्वेश्चन है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? कौन था फ्रेंड्स? श्रीगुप्त था गुप्त वंश का संस्थापक। और अगला क्वेश्चन है कि आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? क्या सीखा था फ्रेंड्स? आग को जलाना सीखा था आदि मानव ने। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की थी? किसने की थी फ्रेंड्स? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। और अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। और अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? कौन था फ्रेंड्स? मेगास्थनीज था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला यूनानी। और अगला क्वेश्चन है कि पांडवों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र बिंदु क्या था? क्या था फ्रेंड्स? मदुरै था पांडवों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र। और अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर कौन सा था? कौन सा था? धौलावीरा था हड़प्पाई नगर जो सबसे बड़ा था। और अगला क्वेश्चन है आदित्यपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? किसने की थी फ्रेंड्स? गोपाल ने की थी जो पाल वंश का संस्थापक था। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से किस काल को जाना जाता है? किस काल को जाना जाता है फ्रेंड्स? गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में हुआ था। और अगला क्वेश्चन है कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? किसने कराया था? राणा कुंभा ने। और कहाँ कराया था? ये चित्तौड़ में कराया था। और अगला क्वेश्चन है कि न्याय दर्शक के प्रवर्तक कौन है फ्रेंड्स? गौतम है न्याय दर्शक के प्रवर्तक। और अगला क्वेश्चन है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब थे इस्लाम धर्म के संस्थापक। और अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पावासी तौल में किस प्रकार व्यवहार करते थे? किस प्रकार व्यवहार करते थे? 16 या उसके आवर्तों में व्यवहार करते थे। अगला क्वेश्चन है कि बिंबिसार के समय मगध की राजधानी क्या थी? क्या थी फ्रेंड्स? राजगृह थी बिंबिसार के समय मगध की राजधानी। और अगला क्वेश्चन है कि सामवेद में मंत्रों की संख्या कितनी थी? कितनी थी फ्रेंड्स? 1549 थी मंत्रों की संख्या। और अगला क्वेश्चन है कि गुर्जरा अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ? कहाँ प्राप्त हुआ फ्रेंड्स? ये मध्य प्रदेश में प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है कि भूमि देने की सामंती प्रथा को किसने प्रारंभ किया? किसने प्रारंभ किया था फ्रेंड्स? हर्ष ने प्रारंभ किया था। हर्ष अलग है फ्रेंड्स और हर्षवर्धन अलग थे। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के समूचे क्षेत्रफल का आकार कैसा है? कैसा फ्रेंड्स? इसका आकार त्रिभुजाकार है। और अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार है? कितनी बार है ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख? 3 बार हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि महावीर का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? कब और कहाँ पर हुआ था फ्रेंड्स? 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। और अगला क्वेश्चन है कि सातवाहन वंश की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? सिमुक के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ पर हुई थी? कहाँ पर हुई थी फ्रेंड्स? कुशीनगर में हुई थी जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर और पोरस के युद्ध को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? हाइरिस पीच का युद्ध या वितस्ता या झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बिंदुसार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। इसको अमित्रोकोडस वसिंह के नाम से भी जाना जाता है, सिंहसेन। और अगला क्वेश्चन है कि महावीर के दामाद का क्या नाम था? क्या नाम था? जामाली था महावीर के दामाद का नाम। और अगला क्वेश्चन तीर्थी बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई थी? किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक के शासनकाल में हुई थी। और कहाँ हुई थी? पटना में हुई थी। और अगला क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक समृद्धि कौन सी? कौन सी फ्रेंड्स? मनुस्मृति सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक समृद्धि। और अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? कहाँ पर दिए थे फ्रेंड्स? कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। और अगला क्वेश्चन है कि महावीर
कितने वर्ष की उम्र में गृह त्याग कर सन्यासी बने थे? कितने वर्ष की उम्र में? 30 वर्ष की अवस्था में बने थे। और अगला क्वेश्चन है कि पुराणों के रचयिता व संग्रहकर्ता किन्हें माना था? किन्हें माना था फ्रेंड्स? लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। किसके? पुराणों के रचयिता। और अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक सभ्यता का काल कब से कब तक माना था? कब से कब तक माना था फ्रेंड्स? 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि गुजरात में लिपस्टिक, काजल तथा 4 पहियों वाली गाड़ी के साथ कहाँ प्राप्त हुए? कहाँ प्राप्त हुए फ्रेंड्स? ये चन्नोदड़ों में प्राप्त हुए हैं। और अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासियों का प्रमुख खेल क्या था? क्या था फ्रेंड्स? पांसा था हड़प्पा वासियों का प्रमुख खेल। अगला क्वेश्चन है कि अथर्ववेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? कितनी फ्रेंड्स? 5889 है अथर्ववेद में मंत्रों की संख्या। अगला क्वेश्चन है कि चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? कौन था फ्रेंड्स? राजा द्वितीय था चोल वंश का अंतिम शासक। और अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी? कितनी फ्रेंड्स? 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है कि दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? कहाँ पर हुई थी फ्रेंड्स? वैशाली में हुई थी दूसरी बौद्ध संगीति। और अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त शब्द का पहला उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है? किस अभिलेख से मिलता है फ्रेंड्स? ये रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि पुलकेशन द्वितीय को किसने पराजित किया था? किसने पराजित किया था फ्रेंड्स? नरसिंहवर्मन द्वितीय ने पुलकेशन द्वितीय को पराजित किया था। और अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर कौन थे? कौन थे फ्रेंड्स? महावीर स्वामी थे जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? क्या नाम था फ्रेंड्स? इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? क्या है फ्रेंड्स? जन्म के प्रतीक चिन्ह कमल है। और अगला क्वेश्चन है कि विशिष्ट द्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कौन है फ्रेंड्स? रामानुजम है विशिष्ट द्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक। और अगला क्वेश्चन है कि शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? कौन था फ्रेंड्स? शिशुनाग था शिशुनाग वंश का संस्थापक। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? कितना फ्रेंड्स? 12,99,600 है 600 किलोमीटर सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन है कि इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने लिखी थी इंडिका नामक पुस्तक। और अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में सबसे बाद का मंडल कौन सा है? कौन सा फ्रेंड्स? बाद का मंडल 10वां मंडल है। अगला क्वेश्चन है कि वेद व्यास का वास्तविक नाम क्या था? क्या नाम था इनका? देव व्यापन था ये वेद व्यास का वास्तविक नाम। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पुराना जैन किसे कहा जाता है? किसे माना जाता है? 14 वर्ष मतलब 14 पूर्व को माना जाता है सबसे पुराना जैन। और अगला क्वेश्चन है कि महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कहाँ पर हुई थी? राजगृह के समीप पावपुरी में हुई थी महावीर स्वामी की मृत्यु। अगला क्वेश्चन है कि पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता है? अशोक वर्धन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? किसने किया था? महात्मा बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। और अगला क्वेश्चन है कि पाल वंश का अंतिम शासक कौन था? कौन था? अपराजित था पाल वंश का अंतिम पल्लव वंश का अंतिम शासक। और अगला क्वेश्चन है कि अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? कब किया था? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में किया गया था। और अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? कौन सा था? लोथल था सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह जो कहाँ है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने दिनों में हुई थी? कितने दिनों में प्राप्त हुई थी? 49वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और अगला क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? कौन था? हरिसेन था समुद्रगुप्त का दरबारी कवि। और अगला क्वेश्चन है कि हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी? 622 ईसा पूर्व में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? किस देवता को समर्पित है? मतलब सोम देवता को समर्पित है। और अगला क्वेश्चन है कि हिंदू विद की प्रसिद्ध पुस्तक मिताक्षरा की रचना किसने की? किसने की थी? विज्ञानेश्वर ने की थी हिंदू विद की प्रसिद्ध पुस्तक मिताक्षरा की स्थापना। और अगला क्वेश्चन है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा था? किसे भेजा था? अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। और अगला क्वेश्चन है कि महावीर के बचपन का नाम क्या था? क्या नाम था फ्रेंड्स? वर्धमान था महावीर के बचपन का नाम। अगला क्वेश्चन है कि अशोक की माता का क्या नाम था? क्या नाम था इनकी माता का नाम? शुभद्रांगी था। अगला क्वेश्चन है कि अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? कौन सा फ्रेंड्स? रुक्मिणदेही अभिलेख जो है सबसे छोटा अभिलेख है। और अगला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था गुप्त वंश का महान सम्राट। अगला क्वेश्चन है कि तीसरी बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? किसकी अध्यक्षता में हुई थी फ्रेंड्स? मोगली सिंह की अध्यक्षता में हुई थी। और कहाँ हुई थी फ्रेंड्स? ये हुई थी पटना में। और उसमें कौन शासक था? अशोक शासक था। और अगला क्वेश्चन है कि 16 महाजनपदों का वर्णन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया फ्रेंड्स? ये अंगुत्तर निकाय में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? क्या थी फ्रेंड्स? नगर नियोजन थी सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता। और अगला क्वेश्चन है दिगंबर के संस्थापक कौन थे? कौन थे फ्रेंड्स? भद्रवाहु थे दिगंबर के संस्थापक।
अगला क्वेश्चन है कि 4 वेद कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद हैं 4 वेद। और अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से फ्रेंड्स? साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान व साम्यक आचरण हैं जैन धर्म के त्रिरत्न। और अगला क्वेश्चन है हड़प्पा की खुदाई कब व किसने शुरू की कब शुरू हुई थी? 1921 में। किसने कराई थी? दयाराम साहनी ने कराई थी। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद शाही के जन्म पर मनाया जाने वाला पर्व कौन सा फ्रेंड्स? मोहम्मद साहब के जन्म पर ईद ए मिलादुन नबी है मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर मनाया जाने वाला पर्व। और अगला क्वेश्चन है कि अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन कौन से युद्ध में मिलता है? किस युद्ध में मिलता है फ्रेंड्स? 13वें अभिलेख में मिलता है अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन। अगला क्वेश्चन है महावीर को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? कितने वर्ष की अवस्था में? 42 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और अगला क्वेश्चन है चौहान वंश का संस्थापक कौन था फ्रेंड्स? वासुदेव था चौहान वंश का संस्थापक। और अगला क्वेश्चन है कि मत्स्य पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती? किस वंश की जानकारी मिलती? सातवाहन वंश की जानकारी मिलती मत्स्य पुराण से। और अगला क्वेश्चन है कि हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ पर हुआ था? 570 ईसा पूर्व में। और कहाँ? मक्का में हुआ था हजरत मोहम्मद साहब का जन्म। और अगला क्वेश्चन है कि सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? मूल राजा था सोलंकी वंश का शासक। और अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी? भद्रभाव से ली थी चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा। और अगला क्वेश्चन है कि नागदशक किसका पुत्र था फ्रेंड्स? उदयन का पुत्र था कौन? नागदशक। और अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की लिपि क्या थी फ्रेंड्स? भाव चित्रात्मक थी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की लिपि। और अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंध रखते थे? ये किस वंश थे फ्रेंड्स? क्षत्रिय वंश थे महात्मा बुद्ध। और अगला क्वेश्चन है कि पहली बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। और अगला क्वेश्चन है कि माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा जैन मंदिर को किसने बनवाया था फ्रेंड्स? ये बनवाया था भीम प्रथम के सामंत बिमल ने बनवाया था। और अगला क्वेश्चन है कि जैन साहित्य को किस नाम से जाना था? जैन साहित्य को आगम के नाम से भी जाना जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि अशोक के गुरु कौन थे फ्रेंड्स? मोगली पुत्तिस्म थे अशोक के गुरु। और अगला क्वेश्चन है कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था फ्रेंड्स? देवभूति था शुंग वंश का अंतिम शासन। और अगला क्वेश्चन है कि अशोक का सबसे बड़ा स्तंभलेख कौन सा फ्रेंड्स? 7वां स्तंभलेख सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा कौन सा है? रुम्बिनदेही स्तंभलेख सबसे छोटा है। और अगला क्वेश्चन है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था फ्रेंड्स? धनानंद था नंद वंश का अंतिम शासक। और अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की प्रमुख फसल कौन सी थी फ्रेंड्स? गेहूं और जौ थी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की फसल। फ्रेंड्स मेरे द्वारा कराए जा रहे क्वेश्चन यदि आपको रियल में अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दें। और मेरा अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं किनके द्वारा जारी की गई थी? गुप्त राजाओं के द्वारा जारी की गई थी। और अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी किस चीज़ में वर्णित है? किसमें वर्णित है? जातक में वर्णित है। और अगला क्वेश्चन है सिकंदर की मृत्यु कब और कहाँ पर हुई थी? कहाँ पर हुई थी फ्रेंड? 323 ईसा पूर्व में। और कहाँ हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। और अगला क्वेश्चन है कि तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी फ्रेंड्स? पाटलिपुत्र में हुई थी। उस समय कौन शासक था? अशोक शासक था। अगला क्वेश्चन है कि कांच की नर्तकी व पुजारी का भवन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए फ्रेंड्स? ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम जैन सभा कहाँ पर आयोजित की गई थी? फ्रेंड्स? ये पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि दूसरी बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी फ्रेंड्स? ये सभा कामी की अध्यक्षता में हुई थी दूसरी बौद्ध संगीति। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता को सिंध सभ्यता का नाम किसने दिया था? जॉन मार्शल ने दिया था हड़प्पा सभ्यता को सिंध सभ्यता का नाम। और अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध द्वैतावाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे फ्रेंड्स? वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतावाद सिद्धांत के प्रतिपादक। और अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक माना था? 1350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और अगला क्वेश्चन है सिंध सभ्यता का स्थल कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। और अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? मृतकों का टीला होता है मोहनजोदड़ो का अर्थ। और अगला क्वेश्चन है कि महावीर के पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ था महावीर के पिता का नाम। और अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस चीज़ से ज्ञात होता है? फ्रेंड्स? एक कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। और अगला क्वेश्चन है कि पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे फ्रेंड्स? पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी थे। और अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे फ्रेंड्स? गौतम बुद्ध थे बौद्ध धर्म के संस्थापक।
अगला क्वेश्चन है कि कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन सा था फ्रेंड्स? कनिष्क था कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक। और अगला क्वेश्चन है कि अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से फ्रेंड्स? ये बौद्ध धर्म से है अष्टांगिक मार्ग का संबंध। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चन यदि आपको रियल में अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।